गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि सैटरडे आप एंजॉय कर रहे होंगे, खाना पीना अच्छी तरह रेस्ट कर रहे होंगे और क्यों ना करें, लॉन्ग वीक अहेड। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, छुट्टी का दिन है, सोचा एक वीडियो बना दूं और व्हाई नॉट टू लर्न समथिंग न्यू। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो मेरे दिमाग में काफी दिन से था, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी जो आई बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऑल्सो मैं जानता हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजी जो बिग मनी यूज करती है फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस। हालांकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, ऑब्वियसली दे यूज इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमेशन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ algo play into this, but as a retailer I think हम सभी को conceptually ये जानना जरूरी है कि ये चीज है क्या and how we can use it। अब बहुत ही easy concept है, fundamental concept है। और अगर आप ट्रेड करते हैं एक्टिवली तो using some basic charts you can make this out very clearly। The beauty of this is this spans across a time, so it doesn't happen simultaneously. So obviously, even if you open three charts and look at these three values which I'm going to talk about now, आप आराम से ये आइडेंटिफाई और स्पॉट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड क्या है। तो मैं आपके साथ एक फोर पिलर का एक मॉडल मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉट, पीसीआर एंड विक्स। स्पॉट जो कि कैश स्पॉट का है, नॉट फ्यूचर प्राइस स्पॉट का, पुट कॉल रेशियो और विक्स, ये तीन की जो कॉम्बिनेशन दे कैन गिव अस अ लॉट ऑफ स्टोरी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। और आप अगर थोड़ा सा देखिए, इस तरह की चीजें ना स्पून फीडिंग नहीं होती है कि एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और कल से वो फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन एंड यू बिकम अ रॉक स्टार, ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मोर कॉन्सेप्ट आई वुड से मेथोडोलॉजी है, जिसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू एंड आई एम श्योर यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ यू फॉलो दिस रिगरसली। चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है 10-15 मिनट का। मैं आपको पहले कुछ हल्का फुल्का डिस्क्लेमर बता दूं। एज यू कैन सी, मैं खुद एलुमनाई हूँ फ्रॉम MIT, वॉर्टन, NU लंदन एंड ISB हैदराबाद। But ये content or video, they have no participation into it. So they have no association with that. Just wanted to keep a clear disclaimer on this. The content is based on मेरी individual research while I was there in the campus and doing my back testing while I was there academically into the schools. चलिए, तो बेसिकली ये जो मेथोडोलॉजी है दिस यूजेस थ्री इंडिकेटर्स, स्पॉट प्राइस, पीसीआर एंड विक्स स्ट्रेटेजी। आज के डिस्कशन के लिए हम सिर्फ निफ्टी को यूज करेंगे, हालांकि यू कैन यूज इट अक्रॉस बैंक निफ्टी, अक्रॉस सेंसेक्स, ऑल्सो यू कैन यूज इट फॉर क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, सोलाना हुआ, आप जिसमें भी ट्रेड करते हैं। बट आज के डिस्कशन के लिए वी विल कीप इट फॉर निफ्टी ओनली, जस्ट टू मेक इट थिंक सिंपल। ठीक है, चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर। देखिए, आज हम जो भी कोई डिस्कस करेंगे ये मेरी पर्सनल व्यू है। आप अगर इस बेसिस पे कोई ट्रेड लेते हैं ये आपकी जिम्मेवारी है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका है, आप किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये बेसिक थंब रूल है। आई होप यू नो इट, आई होप यू शुड अग्री विद दैट एंड देन विद दैट कॉन्टेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। और ये है पहला मॉडल। देखिए, ये मॉडल में द फर्स्ट पिलर आउट ऑफ फोर, एक्चुअली 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर मार्केट डायनामिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्फीयर सिग्नल। इसमें क्या है ना दोस्तों, अगर आप स्पॉट की जो प्राइस अगर वो रियलाइज करे कि वो फ्लैट है या वो डाउन ट्रेंड में है, वेरी सिंपल टू रियलाइज, राइट? And then you see the PCR
for that index, मैं पीटीआर अगर निफ्टी की देख रहे हैं तो पीसीआर निफ्टी का फॉर दैट एक्सपायरी अगर आप देख रहे हैं, the PCR is also going down. PCR going down means obviously it means that put writers are basically in a panic state and they are exiting the market, and then more calls are building up. Call writers are building up. So PCR is going down. Along with that, the VIX, which is a volatility index, VIX for India, right, is going up. अब ये क्या चीज है? देखिए ऐसे आपको बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे. अगर price is going down and PCR is going down and the VIX is going up, इसका मतलब ये है कि the big money is buying insurance. Insurance means they are putting buying puts. That is creating the volatility in the put side. That's why the VIX is getting a spike. अगर ऐसा सिचुएशन आप नोटिस करें, it's a bearish outlook. इसका आउटकम ये है कि there can be a sharp down move from the market. Historically आप back test कर सकते हैं. You can go back to the charts and see the instant. But you know, the latest is last Monday को हुआ है when Nifty was around 26,250 to 70 के आसपास था. 5th January को, right? And then you can see that this is the exact pattern. You know, it's a distribution happening there, and then it took a bearish turn. This is the first model. The next model जो है वो है short squeeze. ये बहुत simple है. अगर आप ट्रेड करते हैं मार्केट में, you already know it. You know, it's a bullish trap, short squeeze. इसमें होता है कि the price, the spot is rising. You can see the PCR is also rising, which is absolutely normal because the price अगर बढ़ रहा है, so there are more candidates coming in writing puts. So the PCR has to go up compared to the calls, right? So this is nothing rocket science. And the VIX is falling, which means there is a comforting. There is a comfort. The VIX is falling because obviously, you know, there is a sentiment improvement and the VIX is falling. So it is a short squeeze. That means the market is going up. You're absolutely fine. अगर ये आप notice करते हो market में, इसका outcome ये है कि the market will sustain in the upward trend. Because this gives you a very good indicator, so you can take your positions based on that. ये 3 factors ऐसे काम करते हैं. Sustained upward market trend, अगर आप ये 3 factors consider करोगे, आपको realize हो जाएगा कि अगर price and PCR तो फिर भी ठीक है दोस्त, अगर VIX is also falling as the price is moving up, it is a signal of comfort zone building up as more put writers getting into the play. So they are more confident that the market will not fall with the stability on the lower side, and there is a more call buyers getting in. So there is a tendency for the market to go up. So this is the short squeeze and a bullish trap. Why trap? वो मैं next one बताऊंगा कि why it is a bullish trap. The third pillar is the bottom fishing. ये देखो पहला जो तो मैंने बताया ना, ये अगर आप ट्रेड करते हैं ना सर, आपने वो फॉलो किया होगा, आपको पता होगा मोस्ट प्रॉब्ली. ऐसा कुछ नहीं है कि पहला दो बहुत रॉकेट साइंस है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. ये थर्ड एंड फोर्थ ना थोड़ा ट्रिकी है, और थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा दोस्तों. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. दिस इज कॉल्ड अ बॉटम फिशिंग. जब प्राइस फॉल कर रहा है, कर रहा है, हाउ डू यू स्पॉट कहां से ये वेयर इट इज गेटिंग अपट्रेंड. ओके, सो पहला है द प्राइस. स्पॉट प्राइस फॉल कर रहा है, प्राइस इज फॉलिंग एंड द पीसीआर इज राइजिंग, द पुट कॉल रेशियो इज राइजिंग. इसका मतलब ये है कि द स्मार्ट मनी is actually trying to write puts
एट अ लोअर प्राइस पॉइंट। दोस्तों इसको बड़ा ध्यान रखिएगा, पीसीआर राइज कर रहा है ना विद द फॉलिंग प्राइस, इट्स it's giving you a signal कि there is something and big money is putting put, right, writing into puts, and the VIX is falling. The VIX falling means the panic is stabilizing, the market is stabilizing. So this is a signal that the market is stabilizing and it is about to turn back. तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो. It's next result is there is expected bounce for sure. For sure there is an expected bounce. अगर मार्केट का फ्लो डिसाइड नहीं हुआ तो दिस टेंडेंसी, दिस ट्रेंड अक्रॉस दिस थ्री थिंग्स decide that the floor has reached and it is expecting a significant up. So these three factors: price falling, PCR is going up, and the VIX is falling. So these three factors contributes to a bullish reversal or bottom vision. The third is the parabolic peak. Now this is just reverse of bottom vision. अब इसमें क्या होता है कि आपका स्पॉट प्राइस इंप्रूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर 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 जा रहा है. अभी अगर आप लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ देखेंगे, राइट, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, पीसीआर भी ऊपर जा रहा है. ऑब्वियसली प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो देयर आर मोर पीपल कमिंग एंड राइटिंग पुट्स, द एप्रीहेंशन की भैया प्राइस ऊपर जा रहा है तो लेट मी राइट पुट्स. Good up to this point, but when you look at VIX, VIX is also rising. अगर ऐसा सिचुएशन है, इसका क्या मतलब है? विक्स अगर ऊपर जा रहा है विद द प्राइस राइज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो बुलिश बुल्स हैं, they are getting complacent. There is a stagnation happening because they fear कि the market may not go up. तो वो क्या कर रहे हैं? They are writing puts. They they are actually getting into put, not writing. They are getting into puts to hedge their position. More puts. So क्या हो रहा है? Because of that, the spread in the put side is increasing. So the VIX overall is rising. अगर this is the tendency that the bulls are hedging by buying puts to protect their position, it is a signal that it's time. It's time. इसका आउटकम ये होता है दोस्तों कि देयर इज अ फ्लैश क्रैश. ये आप देख लो 1 तारीख को, 1 जनवरी को, नॉट फर्स्ट, मतलब 4-5 जनवरी को देख लो, हमारी पीसीआर चली गई थी अबाउट 1.7 के आसपास. प्राइस वाज एट द पीक एंड इफ यू नोटिस विक्स वाज आल्सो इंक्रीजिंग. दैट इज द क्लियर सिम्टम दैट ये चाहे वो बिग मनी बोल लो, चाहे इवन रिटेलर्स बोल लो, दे आर taking a bullish position but heavily hedging on the buying puts because they are not sure if the market will go long. And this is the point of reversal for a parabolic peak. आप इसको अगर notice करोगे, you can very well make a good amount, handsome money into this, no doubt about it. So generally this situation leads to a swift turn, a very violent and U-turn along that position. फ्लैश क्रैश टाइप का होता है ना, खट से 200 पॉइंट के आसपास क्रैश होगा. अच्छा, विक्स का थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं. ये क्या होता है ना दोस्तों कि ये दो चीजें पहले बता दूं. पहला तो आप नोटिस करोगे एंड यू शुड नो दिस, जब अप ट्रेंड में होता है ना दोस्त या डाउन ट्रेंड में होता है ना, देयर इज अ 4-day रूल. अगर ये रैली किया ना अगेन, वो जनरली दैट एग्जिस्ट फॉर 3 to 4 days. अगर डाउन ट्रेंड में हो ना 3-4 days कि वो ब्रेक करके 4 रिवर्सल करेगा, अगर करना है तो. आप जाके देख लेना बैकग्राउंड हिस्ट्री में, जब भी हुआ है 3-4 दिन, तो 3 दिन या 4 दिन, समटाइम 3 दिन 4 दिन, समटाइम 5 दिन भी रहता है, बट वो जब रहता है तो वो रहता है. इसका रीजन ये है कि जो ट्रैप हो गया ना, the market is so brutal that they will not give an opportunity for them to exit. वो एक्सपायरी तक तो वो रखेंगी, वो नीचे लाके वो आपको सस्टेन करेंगे. This is a good point.
द अदर थिंग दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। ड्रॉ, देखिए, आप जब कैंडल रीड करते हो ना, हम कैंडल रीड करते हैं, देखो ऐसे होता है कैंडल, राइट? मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होता है कैंडल, करेक्ट? जनरली हम लोग करते हैं कि अगर ये बुलिश हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ, तो हम बोलते हैं कि दिस इज द ओपनिंग प्राइस and this is the closing price and this is the minimum price and this is the maximum price. ओके, ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी। और द सेंटर पॉइंट होता है ना, जो सेंटर इसका, वो होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज। और एक मीडियन होता है विच इज द सेंटर पॉइंट, उसको या तो वो एग्जैक्टली सेंटर में होगा इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, बट वो मीडियन होता है, वो बेसिकली एक्स मीडियन। एक्स मीडियन इज द 50 परसेंटाइल ऑफ द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे ना, जो आपको देखना चाहिए एज ए टेलर, इसका सेम मीनिंग होता है कि ये अगर जीरो है, 0 परसेंटाइल, और ये अगर 100 परसेंटाइल है, तो ये जो बॉटम है ना कैंडल का दोस्तों, ये होता है 25 परसेंटाइल और ये होता है 75 परसेंटाइल। तो उस पीरियड का, अगर ये 15 मिनट 1 आवर कैंडल हुआ, द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड्स 50 परसेंटाइल इज, सॉरी, 25 परसेंटाइल इज दिस एंड 75 परसेंटाइल इज दिस। तो यू नो, अगर आप थोड़ा मोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर जानते हैं, तो अगर यू विल रियलाइज कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बीच का कैंडल है, दिस इज द 50 परसेंटाइल। ये जो है ना, ये कैंडल, यहाँ पे 50 परसेंटाइल ऑफ द वॉल्यूम इज सिटिंग, ये 50 परसेंटाइल है बीच का कैंडल। मान लीजिए आपका कैंडल ऐसे बनाया, तो it means that this is 75 percentile, this is 100, and this is 25, and this is 0। और ये जो width है ना, ये बॉटम का, ये बीच का 50 परसेंटाइल है। नाउ ये जो कैंडल ऐसे बनाया, जिसको इनवर्स हैमर आप बोल सकते हो, बट ये क्लियरली इज अ स्क्यूड, ऑन द राइट हैंड स्क्यूड इसको बोल सकते हैं। अगर इसको घुमा के देखोगे ना, तो राइट हैंड स्क्यूड। बट एनीवे, चलो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये हम बाद में भी बात कर सकते हैं। बट दिस इज द पैराबोलिक पिक दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब ऊपर गया है, एस व्हाट पॉइंट एग्जॉशन हैपेंस बाय लुकिंग एट द 3 पैरामीटर्स। चलिए, अब हम चलते हैं द लास्ट समरी पे। द समरी इज समरी, इसको ना आप, यू कैन टेबलाइज इट विथ यू, यू कैन कीप, फील फ्री टू टेक अ पिक्चर एंड कीप इट विथ यू। देखिए, जब पहला दो है ना, प्योर बुलिश, प्योर बेयरिश, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कॉमन है। आपका विक्स इज, सॉरी, आपका स्पॉट इज अप, आपका पीसीआर इज आल्सो अप एंड विक्स इज डाउन। तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स as expected, right? It has tendency to go up. Bearish में your spot is down, the spot price is going down, your PCR is also going down as expected, but आपकी VIX is going up. There you should look at opportunity to sell on rallies. Now the third is the accumulation, जो हमने पहले डिस्कस किया। स्पॉट इज प्रीटी मच फ्लैट, और थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हम लोग फ्लैट है, बट द पीसीआर इज गोइंग अप एंड द विक्स इज गोइंग डाउन। इस सिचुएशन में इट मींस दैट द बिग मनी और द बिग प्लेयर्स, दे आर बाइंग। सो
it's an accumulation happening. They're buying and there's a tendency to go up. Bottom fishing, the reversal, as अभी हमने बात किया, your spot is down. It is Nifty. Let's say Nifty is going down, 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 and your PCR is going up. Very unconventional, right? And your VIX is going down. It's a bullish reversal symptoms. So इसका बिल्कुल ही तो थोड़ा नजर रखिएगा, and you can easily catch this very easily. A distribution is very simple. The spot is almost like fat, thoda moda volatility hai, but the PCR is going down. That means people from the put are exiting. So the PCR is going down. VIX is going up. That means that there is a higher spread happening on the put side. There is a big money who is putting their stakes, and they are trying to exit. So big players existing from the position they are exiting, and there is a distribution happening. So this is the fifth pillar of this, and these are the different market scenarios. दोस्तों, अच्छा ये ना आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों. ये एक दिन में नहीं आएगा. आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे with this, you will get a clue. You will start getting a sense of how to watch it. देखिए PCR आपको, आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, लाइक आई यूज डिफाइन एज राइट, ऑब्स्ट्रा, यू कैन गेट अ PCR फ्रॉम दैट. सेंसिबल में कि आपको PCR दिख जाएगा. और इफ यू यूजिंग ट्रेड व्यू फॉर योर चार्ट्स, वहाँ पे आपको विक्स भी दिख जाएगा, स्पॉट भी दिख जाएगा. सो एक्चुअली यू कैन सी दिस थ्री थिंग्स. और अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी सेवी हैं, आपको कोडिंग वोडिंग थोड़ा सा भी आता है, नहीं भी आता है, आज की दुनिया में कोडिंग किसको आता है. आप वो कोई भी AI प्लेटफॉर्म यूज कर लो, क्लाउड यूज कर लो, you can generate a code where it can connect with these three and bring you a single view of spot, PCR and just the, देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता है दोस्त की स्पॉट प्राइस की क्या वैल्यू है. मुझे तो इतना फर्क पड़ता है ट्रेंड. Spot is going up, PCR is going down, VIX is going up. This is what I want to capture, right? आप easily कोड कर सकते हो, और it can show you in a snapshot, in a single view, ये तीनों चीजें कैसे मूव हो the real time. तो ये this is a very powerful tool दोस्तों. We have backtested it. I have done it. The backtesting, it works pretty well. But ये एक दिन में नहीं होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आपको थोड़ा टाइम निकाल के you have to do it, and then you start realizing the value ये कैसे काम करता है. ठीक है दोस्तों, सैटरडे के लिए ये आई थिंक दिस वाज एनफ फूड ऑफ थॉट फॉर यू. आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा. आई विल बी डिलाइटेड टू हियर योर ओपिनियन, और आई होप यूजिंग दिस you can make some good decisions and make money. Keep in mind, you are fighting with the big guys. You are a small animal in the whole game. So as you get good decisions, good knowledge कि क्या हो रहा है और सामने वाला क्या कर रहा है, you have a better chance of making money. And this is the exact fact. This is what big guys use in terms of their core strategic framework. So आप अगर use कर रहे हो ये to do this, I'm sure you will get a good return. चलो दोस्तों, adieu, and hope I'll be coming out with new content. So don't forget to subscribe to my channel and like my channel. I truly appreciate it. Thank you very much, dosto. Have a nice Saturday and Sunday, and see you on Monday.